दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों लगभग 10 महीना हो गया और विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण जो है वो अभी तक नहीं हो पाया। दीपावली का महीना है और छठ है, दो बड़ा पर्व है इस समय बिहार में। और यहाँ पर लगभग 2.5 लाख जो शिक्षक हैं वो तो विशिष्ट बने हैं। उसके बाद प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और पीएससी में बना TRE 1 और TRE 2 में बड़े पैमाने पर जो शिक्षक हैं वो गए, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक से वहाँ गए और या फिर नियोजित शिक्षक। तो इन लोगों को है वेतन निर्धारण का इंतजार। चिट्ठियाँ जारी हो गई, कई दौर की बैठकें हुई, शिक्षा सचिव का लेटर भी जारी हुआ कि इन शिक्षकों का वेतन निर्धारण जो है वो कर दिया जाए और अक्टूबर माह के वेतन के साथ इनका सारा जो राशि है, अंतर राशि जिसको एरियर बोलते हैं, उसे रिलीज कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों शायद कुछ ज़िले होंगे जहां पर काम प्रारंभ हुआ है, शायद कुछ ज़िले होंगे जहां कर प्रारंभ हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो ज़िले हैं, जैसा अखबारों से पता चलता है, लोगों के फ़ोन से पता चलता है कि अभी तक इस पर काम नहीं हो पाया। देखिए, सबसे ज़्यादा लॉस, पैसा तो मिलेगा, सबसे ज़्यादा जो लॉस हो रहा है वो एनपीएस में हो रहा है। एनपीएस में राशि कट नहीं रही है। एनपीएस में राशि कटेगी नहीं तो एनपीएस का लाभ तो मिल नहीं पाएगा। और लगभग 10 महीना हो गया है, 10 महीना से अभी तक एनपीएस का लाभ नहीं हो पा रहा है। सरकार जो उसमें राशि देती है, अच्छी खासी राशि देती है, नियोजित शिक्षकों के बनिस्पत उसमें राशि ज़्यादा है। तो वहाँ पर मान के चलिए कि 1 वर्ष अगर हो जाता है तो मोटा मोटी 1 लाख के आसपास राशि का क्षय हो जाता है, राशि का लॉस हो जाता है वहाँ। तो इतना बड़ा लॉस विशिष्ट शिक्षकों को उठाना पड़ रहा है। अगर ये मिल भी जाता है तो फिर एनपीएस का क्या होगा? क्या सरकार बैकडेट से वहाँ जमा करेगी? ये सब बात जो है से शिक्षक जो हैं वो परेशान हैं। तो आइए जानते हैं इसमें कि आगे क्या कुछ होगा, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों एनपीएस के लाभ के लिए विशिष्ट शिक्षक हैं जो टेंशन में है कि क्या होगा, कारण कि अभी तक वेतन संरक्षण की बात हुई है लेकिन मिला नहीं है और लगभग 10 महीना हो गया है और 10 महीना हो जाने के बाद भी अभी तक विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण नहीं मिला है और 10 महीना से एनपीएस का लाभ नहीं मिला है। तो मैं बता दूं कि आपको 2 जनवरी 2025 से ही आपको एनपीएस का लाभ मिलेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। लगभग 10 महीने से विशिष्ट शिक्षकों को जो है वो 8-10 हज़ार रुपये का लॉस हो रहा है, कम से कम भी तो 8-10 हज़ार रुपये लॉस होने से काफ़ी आर्थिक क्षति हुई है और कई तरह के काम जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। इसी बीच में जो शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, वो किसी तरह से कोई काम अगर करना चाहते हैं, बैंक के माध्यम से लोन लेना वगैरह चाहते हैं, तो उनका लोन लेने का जो दर है और लोन लेने का जो राशि है जो बैंक देगी, वो राशि को काफ़ी कम कर दिया गया है। या फिर बैंक पहले के बनिस्पत अभी जो है, या नियोजित शिक्षकों के बनिस्पत अभी जो है विशिष्ट शिक्षकों को उतना लोन नहीं दे रही है। इसके पीछे का कारण है कि कैश इन हैंड जो राशि आ रही है या फिर जो मूल वेतन है अभी विशिष्ट शिक्षकों का, वो अभी डाउन है, जिसके वजह से बैंक जो है, बैंक का अपना एक नियम है जिसके तहत बैंक चलती है, तो ये राशि नहीं दे पा रही है। तो ये लॉस यहाँ हो गया। दूसरा हो जा रहा है कि जैसे अगर आप एनपीएस में भी राशि कट नहीं रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि 20 वर्ष पहले था एनपीएस में अधिकतम कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए सेवा, तब उसका लाभ बेहतर तरीके से मिलता है एनपीएस में, पेंशन के समय में। तो अभी देखिए, अब उसको बढ़ा करके 20 से कर दिया है 25 वर्ष, ठीक है। तो 25 वर्ष जब कर दिया है तो ऐसे में शिक्षकों को जो है यहाँ पर काफ़ी लॉस हो जाएगा। और जो शिक्षक विशिष्ट से बने हैं वहाँ, जिनका नियुक्ति तिथि 2003 है, 2005 है, 2006 है, जो पूर्व से भी प्रशिक्षित शिक्षक थे, वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जिनका एज ज़्यादा हुआ है, तो वहाँ जाने के बाद उनका वो मापदंड पूरा नहीं करता है जो 20 और 25 वर्ष हो जो वहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो पहले से ही कम हो गया है एज वहाँ जा कर के, दूसरा है कि अभी एज 1 साल ऐसे सफ़र हो रहा है, तो अगर 1-2 वर्ष आगे पीछे कुछ होगा, घटेगा, तो ये हो चलता, कम से कम ये तो मेकअप होता, तो जो एज घट रहा था उसमें से और घट जाएगा। तो ये सारा बात जो है ना, वो शिक्षक लेकर के टेंशन में है। और कि अगर हम चले ही गए, विशिष्ट शिक्षक बन गए, तो सारा सुविधा जो था वो मिल जाता और एनपीएस का लाभ जो है
जो एनपीएस में राशि जो कटनी थी वो कट जाता 2 जनवरी से, तो उतना क्षति नहीं था। लेकिन अब देखिए, इसमें अगर शिक्षकों को सेवानिरंतरता मिलती है, तो बात कुछ भिन्न हो जाएगी और हो सकता है कि बैक डेट से या कहीं के पीछे से इसमें कुछ लाभ मिल सकता है। लेकिन ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो अभी है स्थिति, तो 1 साल का लॉस फिर हो गया यहाँ पर विशेष शिक्षकों को। अगर सरकार वेतन संरक्षण दी है तो क्या एनपीएस का लाभ वहाँ से देगी, क्या वहाँ से राशि काटेगी, ये सब अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है। जिससे शिक्षकों के अंदर जो है ना अंतर्द्वंदता के युद्ध चल रहा है, अंतर्द्वंदता है उनके अंदर कि आगे क्या होगा, और कारण कि अभी तक कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। और जब अंतर बकाया राशि का डेट आया पाने का और वेतन संरक्षण की बात हुई वेतन पाने का, तो इसमें ही में अभी काम नहीं हुआ है। तो अभी एनपीएस की बात अभी क्या किया जाए। लेकिन शिक्षक अपना नफ़ा नुकसान तो जोड़ते हैं, जोड़ना स्वाभाविक भी है, एक मानवीय स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो अब देखिए कि इसमें कितना वक्त लगता है। क्या सरकार 2 जनवरी 2025 से एनपीएस का लाभ देती है वहाँ कि या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर वेतन संरक्षण का लाभ वहाँ मिल गया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से सरकार देगी ही देगी, वहाँ से सरकार आपको देगी। कुछ शिक्षकों ने ये फ़ोन किया था कि सर क्या हम लोगों को अंतर बकाया राशि जो है क्या सरकार एनपीएस का लाभ देगी वहाँ से। तो मैं आपको बता दूं कि एनपीएस का लाभ जो है आपको वहाँ से मिलना चाहिए और मिलेगा, 100% है। लेकिन टेंशन में भी फिर भी शिक्षक हैं कि क्या होगा। तो दोस्तों आपको एनपीएस का जो लाभ है ना वो जहाँ 2 जनवरी 2025 से ही मिलेगा। अभी अंतर बकाया राशि मिल जाएगा और शेष जो है ना एनपीएस का जो लाभ है वो 2 जनवरी 2025 से आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शिक्षक कुछ टेंशन में है कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको एनपीएस का जो लाभ है, सरकार जो राशि देती है वो 2 जनवरी 2025 से ही लागू होगी। इसमें आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।